ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास, जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं। आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए। तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बता, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा, जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा, बोलो। इसने कहा, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के, जो तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं,
किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है। एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं। और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं। और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं। और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है, जो बीजक में लिखी है। अपने आत्माओं, अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है। इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है। आज कोई बालक नहीं, अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं। ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी, जो हवन यज्ञ का काम करती थी। इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने वो भी बंद करवा दी। और क्या कहते हैं, हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की जोत जलाएंगे। ये खाक जोत जलाएंगे, ने पांचों नाम काल के जाप करें और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें। है तेरा गजब भाई। अपनात्मा, इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध राखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया। बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान, घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान है
और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया और कहा, जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998, फिर 99 की बात है। सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं गमला बनाकर यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाट देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। अब ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी,
तो वहां गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवन का भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुड्डा, परमात्मा बैठ गए। और जीवा कहता है, दत्ता कहाँ जी, वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गड्डी में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और जो ही वो लगा डालने जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से, वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा, जीवा आइए एक बार दौड़ के, आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखिए एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। अरनो देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आते जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी भी हो जाती, होनी थी तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ये संत की पहचान नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती, तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते,
क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा, ये ज्ञान तो है यानी परम संत के लिए, ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 साची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि वो जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना दोनों तरफ से चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा। वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे। वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया। उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसको अब लगभग 1.5-2-3 एकड़ में अब भी है। और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही, बड़ के पेड़ के नीचे। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें। इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा उस वट वृक्ष को देखने के लिए पहले हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहां उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहां से छोड़ दिया था बांधवगढ़। दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया, एमपी में। तो बांधवगढ़ में
वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो, और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी। हम कहीं इधर उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सत नाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं। मेरे मामा जी की दुकान थी, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे वह बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ ना बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे। तो सब जगह घूम कर हम वापस आ गए। वहां चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें तो कोई सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, फिर भाई क्या देखा? अगर वो, मैं बोला, बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने डले ढोंड की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी संघर्ष करने की? इस दास ने क्या जरूरत थी फिर इस पंगे में पा देने की? सारे सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और ये ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे, रामपाल निंदा करता है, नंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा, महाराज जी सार नाम क्या है? उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टरबेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा, अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई, हे भगवान ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई, जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज। उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कि। तो पुण्यात्माओं, अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोधाश्रम में, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई अब दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा,
कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनू बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा सतनाम ते, वंश से नहीं नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। अकराम पाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो बालक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है, बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे जी वो सतनाम, तो सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो, अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले, और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी है। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन है वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं, और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं, जैसे आप किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं। तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहब के मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए, और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नद खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। और वहां वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी की वहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहां आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। कुछ ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी।
उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता, बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक अपनी मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि उसने प्रकाश को, परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला। जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने? फिर वो बूंद ऊपर, जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वो बूंद नारी नारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई है और फिर प्रकाश में घूमन लागी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करे समुद्र में, नो धक्के खावे, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है। एक एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां है, वो निराकार है भगवान। और वहां आत्मा अलग रहती है, उस प्रकाश में जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती है, ऐसे भटकती है। तो ये टट्टू मोक्ष हुआ, कोई बात हुई है? तो इस तरह की छुरी, चलो ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, बीज आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है, बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो, भले पुरुष हो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने के लिए पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहां इस पारख सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर, जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2500 आज से
2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था, कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस संत अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि परमात्मा, ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई कर्ता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई कर्ता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं, ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सूर सिंह दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की, भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालय में जाकर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं,
वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई, मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा, भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। और मैंने वो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी, पहले तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, परंतु जब ध्यान से उसको बार बार देखा, उसके अंदर भगत जी ने बताया था कि साधना चैनल में, आस्था चैनल में प्रोग्राम आता है, वो भी देखता रहा। धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये जो परमात्मा के बारे में वाणियां बोली जा रही हैं, कबीर परमेश्वर की वाणियों को बोलते हैं और वो दिल को बहुत छू जाती है, तो मुझे एक आकर्षण हुआ। मैं उसको रोज देखता रहा, रोज सुनता रहा सत्संग को, प्रोग्राम को। फिर मैंने प्रार्थना की भगत जी से, खुशहाल दास जी से कि मुझे आप गुरु जी की शरण में ले चलिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए एक दिन। फिर मैं श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम जो सतलोक बरवाला हिसार में है, वहाँ गया। वहाँ जा करके पहले तो मेरी वैसी ही कल्पना थी, शायद जहाँ जैसे हर जगह आश्रमों में जाते हैं वैसे ही होगा। परंतु वहाँ जाते ही मैंने जब गेट पर देखा, वहाँ के भक्तों का भाव देखा, प्रेम देखा, तो मेरे मन में ये तसल्ली होगी वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। जब अंदर जा करके मैंने ये सोचा था कि शायद मैं देखूंगा कि कैसा है, क्योंकि मैं इतने साल वहाँ सतपाल महाराज के वहाँ गया तो वहाँ अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ढंग से वो होता था। कहीं पर लाइन अलग है, किसी की लाइन अलग है। मैं ये सोचता था यहाँ भी ऐसे ही होगा, परंतु वहाँ जाकर के जब देखा तो वहाँ जाकर के तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में बहुत ही वो हो गया। मैंने कहा वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। मेरा इतना जीवन बेकार गया आज तक, इतना जीवन मैंने सारा बेकार कर दिया भगवान के नाम पर। फिर मैंने भगत जी वहाँ जाकर के भगत से कहा कि मैंने नाम दान लेना है। सर आपने हंसा देश में कितने साल तक भक्ति की? मैंने वहाँ मैं करीब 43 या 44 साल वहाँ रहा उस संस्था के अंदर, और उनका हर प्रकार से जैसा वहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ जाता रहता था, सेवा भी करता था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ का। मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो जो भक्ति बताते थे, जब बाद में हमने सत्संग सुना, जब देखा कि कोई प्रमाणित है ही नहीं, वो नाम जो देते हैं, जो वो क्रियाएं बताते हैं, वो किसी शास्त्र में प्रमाणित है ही नहीं। तो इसलिए वो मेरा वहाँ से जो है मन हट गया। फिर मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और साधना चैनल पर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा, तब से तो मैंने वो बिल्कुल ही साधना छोड़ दी। फिर मेरा बस एक ही था कि कब मैं परमात्मा से नाम लूं, मुझे सत्य नाम जो है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और सत्य नाम का बोध कैसे हो। तो यही लगन थी मेरे अंदर। तो मैं वहाँ बरवाला जब गया, मुझे नामदान मिला। वास्तव में तब मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये शंकाएं थी। लोग कहते थे कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, परंतु वहाँ जाने के बाद ही मुझे वास्तव में पता लगा कि वहाँ तो देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति बताई जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सब गणेश, सबकी वास्तविक जो नाम है
वो भक्ति बताई जाती है। कोई भक्ति को छुड़वाती नहीं है, वहां तो भक्ति बताई जाती है जो वास्तविक भक्ति है, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो इसी तरह से मैं वहां भक्ति परमात्मा के चरणों में लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम सबसे बड़ा लाभ मुझे वहां भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग, मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ, मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का, वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं और कोई मुझे ज्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है, समय कट रहा है, आराम से दाल रोटी मिल जाए इसमें संतुष्टि है। क्योंकि ये हमारी हवस की खोपड़ी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी नहीं पूरी हुई, हमारी तो केवल इतना ही चाहिए कि जितना जिसमें कुटुंब समा जाए। सर, पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर, ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं जहां से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का आशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ उसको सदगुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर, जहाँ से पहले आप जुड़े हुए थे हंसादेश पंथ से और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो सर हंसादेश पंथ और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता मिली? पूरी भिन्नता ही है, क्योंकि हंसादेश के अंदर कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है और श्री तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो सारे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। इसीलिए यह ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। और हंसादेश के अंदर तो केवल एक परंपरा चली हुई है, वहां सच्चा ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था, कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए, घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर, ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया और अब आपको इन चीजों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर, ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया तब से उस नाम की शक्ति है या गुरु महाराज जी का चमत्कार है और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर, अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज
ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है, और परमात्मा जो है जो मंत्र देते हैं, जो नाम दान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। सर, पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहां पर है कि आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर, जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूं कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए, अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो तो किसी दुख के कारण से भी तब भी आइए, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लें? वो ऐसा है, गुरु महाराज जी जेल में जरूर हैं, परंतु आज परमात्मा ने ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर की है कि जगह जगह हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं। पहले तो केवल एक बरवाला में नामदान दिया जाता था, परंतु मालिक ने आज ऐसी दया की है कि हर जगह नामदान केंद्र खोले हुए, और जो 7:40 से 8:40 तक जो साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करके वहाँ से आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपना नाम पता दे करके, और वहाँ फोन कर सकते हैं कि कहाँ से हम नामदान लें, हमारा क्षेत्र ये पड़ता है, तो आप भक्तों को जो है वहाँ से पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है, मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लौह 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब भगत जी, सत साहिब, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज